हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे 8 और यहाँ क्लास 9 है जो कि कैलकुलेशन के 30 वीडियोज था। उसमें 30 वीडियोज में आज क्लास 9 है। ये मतलब वीडियोज 9 है और उसमें हमें पढ़ना था स्क्वायर, जो कि स्क्वायर को कैसे निकाला जा सकता है जल्दी सा ट्रिक से। तो वैसे तो हर कोई कर सकता है, लेकिन कंपटीशन की तैयारी में इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए किया जाता है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, यानी कि स्क्वायर पढ़ रहे हैं, तो स्क्वायर को जल्दी से कैसे आप कर सकते हैं। तो वो चीज़ के लिए आज पढ़ना था। तो जैसे कि हम यहाँ से 25 तक 1 से और 25 का स्क्वायर तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। इसके बाद जैसे हम 30 से 40 जाएंगे या 40 से 60 जाए 50 जाएंगे, तो आपको एक मेथड याद रखना पड़ेगा जो कि कुछ ज़्यादा नहीं हार्ड है। वैसे थोड़ा बहुत आपको एक बार समझ में आने पर सभी आप बना लेंगे खुद से। तो इतना इजी है, और इजी बनाने के लिए ही तो बताया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 41, यानी कि 40 जो रहता है वहाँ चार चक को 1600 रहता है, तो यहाँ 41 है तो 16 ही लिखना है। अगर आपको नीचे से लिखना है तो 25 यानी 25 लिखेंगे, और एक शून्य को स्क्वायर करेंगे तो दो शून्य में बदलेगा। तो ये है। अगर आपको ऊपर की तरफ बढ़ना है तो एक एक कम करते जाइएगा, अगर आपको नीचे की तरफ आना है तो एक एक ज़्यादा करते जाइएगा। तो यहाँ देखिए 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। हमारे राइटिंग पे कभी भी मत जाया करिएगा, क्योंकि ये मैथ है और मैथ में राइटिंग को अच्छे से सजावट करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कंपटीशन है और ये टाइम का दौर है, यानी कि जल्दी दौड़ना इसमें है। तो ये चीज़ है, और इसको कभी कंपेरिजन नहीं करिएगा अपने से या किसी और से। तो ये है जो कि 41 जो 50 से कितना कम है, 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर 81। 42 का 50 से कितना कम है, तो 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो इसका पूरा आप देख सकते हैं 81, 64, 49, 36, 25, 8, 9 सभी आप स्क्वायर देख सकते हैं। तो ये ऐसे ढालना है, तो ये इससे बन के आपको तैयार हो जाएगा स्क्वायर। और ये देखिए 25 तक तो आपको याद ही होना चाहिए। अब यूनिट डिजिट परफेक्ट स्क्वायर में नंबर जो होता है वो आपको देखने को मिलेगा 0, 1, 4, 5, 6 और 9। इससे ज़्यादा कोई भी नंबर आपको यूनिट डिजिट में नहीं। स्क्वायर का जो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 2, 4, 6, 8, यहाँ आप देख सकते हैं 0, 0, 1, 0 का 0 हो जाएगा, 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, फिर से 6, 9, 4, 1, 0। तो इतना संख्या जो है वो रिपीट करता है। 6 संख्या नंबर है जो कि रिपीट करता है। यूनिट डिजिट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो कैसे पहचाना जाएगा। तो आप देख सकते हैं 3 और 7 को जोड़ने पे कितना आता है, 10। 8 और 2 को जोड़ने पर कितना आता है, 10। अगर ऐसा संख्या मिले तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और ये यूनिट डिजिट में कभी नहीं आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको यूनिट डिजिट में आ रहा है तो गलत है। 8 नहीं आना चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए, और 3 नहीं, 7 नहीं है, इसे नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये 0 का पेयर है। इसलिए लास्ट 2 डिजिट और परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 से 24 परफेक्ट स्क्वायर के बीच में होता है। तो ये पढ़ना था आपको। 101 का स्क्वायर कैसे निकालना है, 100 का स्क्वायर निकाल के फिर प्लस का एक का स्क्वायर लिखना है। ऐसे तो हर कोई कर सकता है, लेकिन आपको क्या करना है कि 101 प्लस 1 करना है और 1 का स्क्वायर कर देना है। तो आप देख सकते हैं दो संग यहाँ तो आप दिमाग लगा के लिख देंगे, लेकिन 102 पे जाएंगे तो तब कैसे होगा। तो 102 है प्लस 2, 2 लिखेंगे, इकाई अंक यूनिट डिजिट 2 से जोड़ेंगे, और जो यूनिट डिजिट है उसका 2 अंक को स्क्वायर करेंगे। तो 4 आया है, 04 लिख दिए। इसमें ऐसे करते करते आप कोई भी संख्या का निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया कि 100 से ऊपर है तब। अब इसका जो है, इसका एक फॉर्मूला हम इसको ऐसे बना के लिखे हैं। आप देख सकते हैं 124 का स्क्वायर 124 प्लस 24, और 24 का स्क्वायर, और दोनों को ऐड कर देना है, फिर निकल जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 100 है, 100 का घटाव 2 लिख सकते हैं। ये तो इसका है, सॉरी। और ये है 99 का स्क्वायर, 99 का 100 से कम है,
तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो 100 का -1 है, या फिर 99 -1, 90 -1 और 1 का स्क्वायर तो 98 हुआ, और 1 का स्क्वायर 1 हुआ तो 01 लिखेंगे, 2 डिजिट में लिखना होता है। तो आप ऐसे लिख दें। अगर 981 लिखेंगे तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं बनेगा, तो 2 डिजिट में लिखना पड़ता है। तो इसमें 2 डिजिट तो है नहीं, 1 डिजिट है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए हम 0 लगा के इसको 2 डिजिट बनाते हैं। और ऐसे करके पूरे को निकालना है, और बाकी तो समझ ही जाता है, तो हम ज़्यादा एग्जाम्पल लिखे नहीं हैं। और ये है 50 से 17 से ज़्यादा, तो 17 तो आपको पता है, और आप जैसे जैसे इस पे आगे बढ़ते जाएंगे आपको दिखता जाएगा, और ये ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। तो इस चीज़ को हम कवर किए, और ये वाला क्वेश्चन जो है वो घर से बनाने के लिए, यानी कि एक हम लोग को बनाने के लिए दिया गया था। तो ये वाला क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज हमने ये मॉक को दिए थे, तो मॉक भी आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। एसएससी सीजीएल सेक्शनल मॉक है 2026 के लिए, यानी कि 5 सितंबर 2025 मॉक एनालाइज करते हैं। वैसे तो कहा जा रहा था कि जो एग्ज़ाम देना है तो उसका जस्ट पीछे वाला एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर नहीं आता है, लेकिन फिर भी एडिक्विटी पैटर्न जो हुआ है वो इसी पे आधारित है, तो इसको ज़रूर सॉल्व करना है। वैसे भी तो सॉल्व कर ही सब करेंगे, क्योंकि अभी टाइम है और ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी हमको हर एक चीज़ को टाइम देना पड़ेगा। तो इसमें हमारा आया था 1674 में से 783 रैंक, और रॉन्ग 4 था, जिसमें 40 और 50 आउट ऑफ 40 रहा, जिसमें करेक्ट 21 रहा, और इसमें परसेंटाइल का सबसे ज़्यादा देख रहे हैं हाफ आया है, 53.29% है। और कौन कौन सा गलती हो गया था, कानून न्याय जो है कानून से मिलता है, तो चिकित्सा स्वास्थ्य मिलता है, तो ये हम गलत कर दिए थे। और ये भी हम यहाँ 72 टोटल टी जो है वो 72 है, लेकिन अमन बाएँ से 28वां है, और नेहा दाएं से 30 है, लेकिन हमने यहाँ नेहा का ध्यान नहीं दिया और दोनों को ऐड कर दिया, और आंसर तो उसमें था तो उसको कर दिए, लेकिन सही नहीं हुआ। और इसको जो करना था वो अच्छे से तो किए हैं, लेकिन इसको संबंध लगाने में गलत कर दिए, तो यहाँ गलत हुआ। और इस क्वेश्चंस को आप भी बताइएगा, इस क्वेश्चंस को पूरे हमने लिखे हैं हम, और ऑप्शन 3 में गलत है, लेकिन पता नहीं क्या गलत था, इसका पूरा हम भी नहीं समझ पाए हैं। तो ये चीज़ आप बताइएगा ज़रूर कि आखिर इस क्वेश्चंस में गलत कहाँ है, और इसका ऑप्शन 3 नंबर कैसे गलत है ये भी बताइएगा एक्सप्लेनेशन करके। हमारा आपसे बहुत उम्मीद रहता है कि आप बताएंगे। और ये 16 सितंबर 2025 का शिफ्ट 1 है, जिसमें हमारा आया था 1471 में से 1132वां रैंक, और 33.5 आउट ऑफ में रहता है, जिसमें हमारा परसेंटाइल जो है बहुत कम है, 23.12% है। और ये रॉन्ग हुआ था हमारा कितना 5, और करेक्ट हुआ था 18, और अनअटेम्प्ट किए थे 2। इसमें कोई भी अनअटेम्प्ट नहीं किए थे, सभी अटेम्प्ट किए थे। और इसका कुछ जो कि एनालाइज है वो ऐसा था, जैसे कि यहाँ जो वर्ड है विजडम इज ऑफ्टन फाउंड इन क्वीट पैलेसेस, तो इसमें कह रहा है कि 5वां शब्द, यानी 2 2 4 1 5, 5वां शब्द का दूसरा 5वें शब्द का दूसरा अक्षर, तो यानी कि एन एम करना था, तो हम आर लगा दिए, तो इसमें गलत हो गया था, हमने यहाँ ध्यान नहीं दिया। तो क्वेश्चन को रीड करना बढ़िया से, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये है जो कि डेसिमल का था, तो इसमें प्रैक्टिस का ज़रूरत है, और डेसिमल यहाँ आपको पता चलता है कि कितने चुटकियों में बनाना, और ट्रिक का क्या महत्व है, कैलकुलेशन क्या ज़रूरी है, तो इससे पता चलता है, और इससे भी हार्ड भी आता है कैलकुलेशन में, तो इसको ज़रूरी है। और ये इस चैप्टर को हमें काफ़ी अच्छे से पूरा एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर से काफ़ी हमारा गलत जा रहा है। और ये है 20 से शुरू होने वाली 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, जिसमें हमने गलत कर दिए हैं। और ये मौलिक कर्तव्य, जिसमें हमने संपत्ति का अधिकार, थोड़ा सा हमें लगा कि 50% है, इसको लगा सकते हैं, फिर हमने नहीं लगाया, और शोषण के विरुद्ध अधिकार लगा दिए, तो गलत हो गया हमारा, तो मौलिक अधिकार है।
जो कि ये तीनों हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार, मौलिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 300 का 1 संवैधानिक अधिकार है। और ये है गार्डन, जिसमें 1 2 3 5 से कितने शब्द बना सकते हैं, तो 3 शब्द था। तो ये तो सही गया था, लेकिन इसको मतलब कि उतना हमें इसका नॉलेज नहीं था, तो इसको एग्जाम्पल में लिख लिए हैं, एनालाइज किए हैं। और जैसा हम आपको बोले हैं कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन हमसे गलत जा रहा है, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं नहीं बन पाया। आई होप हमारी वीडियोज आपको अच्छी लगी होगी और आप अपना स्कोर जो भी पढ़ रहे होंगे ज़रूर आप हमारे साथ शेयर करेंगे, हमें आशा रहेगा।